ये हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा लेक्चर है ऑन द एलपीपी। ओके, ये इसका थर्ड लेक्चर है एलपीपी का। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या दिया है सब में। ये सब आया है दिसंबर 2008 में। क्वेश्चन नंबर 3 बी फॉर 10 मार्क्स के लिए आया है। क्या बोला गया है देखिए सब में। कंपनी प्रोड्यूसेस 3 टाइप्स ऑफ पार्ट्स फॉर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। ओके, क्या कर रहा है कंपनी? 3 टाइप का पार्ट बना रहा है। किसका? ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का। इट परचेसेस कास्टिंग फॉर पार्ट फ्रॉम अ लोकल फाउंड्री, देन finishes the part on drilling, shaping and polish machine. The selling price of the part A, B, C are respectively 8, 10 and 14. द पार्ट्स मेड कैन बी सोल्ड। ओके, जो पार्ट बन रहा है वो बेचते हैं। मतलब क्या हो गए? नॉन नेगेटिव कंस्टेंट होगा। कास्टिंग फॉर पार्ट ए, बी एंड सी रेस्पेक्टिवली द कॉस्ट आर ₹5, 6 and 10. Cost per hour to run each of 3 machine are ₹20 for drilling, ₹30 for shaping and ₹30 for polishing. The capacity, okay, capacity दी है per hour में for each part on each machine shown in table. Okay, machine है drilling, shaping, polishing, part A, part B, part C. The manager of the company want to know how many of each type produced per hour in order to maximize the profit for each hour run. Formulate the above problem as a linear programming problem. Okay, तो हमें क्या करना है? देखना है कि हर घंटे में हम कितने पार्ट बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें सेलिंग प्राइस पता है, हमें उसके बारे में क्या पता है, उसका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट पता है और हमें टेबल दिया हुआ है ये। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट निकालेंगे। तो क्या करना है? सम ये मैक्सिमाइज है तो हम लोग को प्रॉफिट चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे लेट x1, x2, x3 आर द पार्ट नंबर ऑफ पार्ट प्रोड्यूस ऑफ ए, बी एंड सी इन पर आवर। ओके, सो अब हमें क्या लगेगा? उसके लिए एक टेबल बनने लगेगा। तो मैंने ये टेबल ऑलरेडी प्रिपेयर किया है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल पर्टिकुलर लिखा है यहाँ पे मैंने। परचेसिंग प्राइस, ड्रिलिंग कॉस्ट, शेपिंग कॉस्ट, पॉलिशिंग कॉस्ट, फिर टोटल कॉस्ट, फिर सेलिंग कॉस्ट, फिर प्रॉफिट। ओके, कैपेसिटी पर आर दिए पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी का। ओके ना, अभी देखेंगे आप यहाँ पे ये क्या दिए? कैपेसिटी पर आर। क्या दिया यहाँ पे? कैपेसिटी दिया है पर आर, मतलब 25 पर आर दिए। ओके, और जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये क्या है? प्राइस लिखा है। दैट इज किस में आएगा? रुपीज में आएगा। कॉस्ट इन रुपीज, कॉस्ट इन रुपीज, पॉलिशिंग रुपीज, सब रुपीज में आएंगे। ओके नाउ, तो ये अगर मैं दिया है मुझे और मुझे दिया गया है कि फॉर ड्रिलिंग इट टेक्स 20 रुपीज, ₹20 पर आर। अगर ₹20 में कर रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर रुपीज है तो ये आर आर कैंसिल नहीं होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। इस तरह से करना पड़ेगा कि रुपीज ऊपर रहे और आर आर कट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा देखिए, तो 1/25 तो क्या हो जाएगा ये? जैसे मैंने 1/25 किया तो ये 1/r था तो ये ऊपर आर हो जाएगा और ₹20 ऐसा होगा पर आर। तो ये आर आर गेट कैंसिल हो जाएगा। मुझे आंसर आएगा ₹20 डिवाइड बाय 25, ऐसा मुझे मिलेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? जितने भी दिए पर आर को उसको मैं रेसिप्रोकल निकालूंगा उसका। देखिए क्या दिया आपको, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखिए 25 तो ये हो जाएगा 1/25, ये हो जाएगा 1/40, ये हो जाएगा 1/25। ओके, ये पर आर हो गया अभी। तो ऊपर इन जस्ट ये आर्स में आ गए, किसमें आ गए? ये इन आर्स में आ गए। ओके, देन इनटू उसका रेट क्या है? सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आएंगे ड्रिलिंग कॉस्ट। क्या पे आएंगे? 1/25, 1/40, 1/25। एक काम करता हूँ मैं, सबसे पहले भर लेता हूँ। ओके, शेपिंग कॉस्ट का 1/25, अगेन शेपिंग का 1/20। जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे जो टेबल है इसको रेसिप्रोकल निकाल रहा हूँ उसका। ओके, आर मिलाने के लिए। तो ये हो गया अगेन 1/20, पॉलिशिंग 1/40,
1/30, 1/40। ओके, नाउ ये हो गया। अभी देखिए आपके पास ये हो गया, तो ड्रिलिंग कॉस्ट कितना है आपका पर आवर का, आपको पता है ₹20 पर आवर। ओके, देन यहाँ पे भी ₹20 पर आवर। ओके, अगेन ₹20 पर आवर। शिपिंग कॉस्ट कितना है, शिपिंग कॉस्ट है मेरा ₹30, और इसका भी कॉस्ट कितना है, पॉलिशिंग का भी ₹30। ओके, स्टेटमेंट दिया है गिवन में, तो ये हो जाएगा 30, यहाँ भी 30 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। ओके, कैसे किया अपन ने यहाँ पे देख लीजिए, 1 रेसिप्रोकल जो था मैंने, ओके 25 किया, तो हो गया आर्स में आर इंटू ₹20 पर आर, तो आर गया, मुझे आंसर आएगा इन रुपीज़ में। ओके, तो ये हो गया। तो फिर टोटल कॉस्ट निकलेगा, पर टोटल कॉस्ट निकालने के लिए मुझे चाहिए परचेसिंग प्राइस। तो अभी देखिए कि हम लोग रॉ मटेरियल कितने में खरीदते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है फ्रॉम लोकल फाउंड्री से हम लोग रॉ मटेरियल खरीदते हैं, और लोकल फाउंड्री से रॉ मटेरियल खरीदते हैं उसका प्राइस क्या है। ओके, देखिए यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक परचेज कास्टिंग ऑफ द पार्ट लोकल फाउंड्री एंड द फिनिश द पार्ट ऑफ द ड्रिलिंग मशीन, शिपिंग मशीन एंड पॉलिशिंग मशीन। ओके, एंड द सेलिंग प्राइस आर 8, 10 एंड 14। तो मैं काम करता हूँ, सेलिंग प्राइस लिख देता हूँ। सेलिंग प्राइस कितना है, 8, 10। ओके, 8, 10 एंड 14 लिख दिया मैंने यहाँ पे। नाउ बी किधर गया, कास्टिंग ऑफ पार्ट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली कॉस्ट आर ₹5, 6 एंड 10। ओके, तो यहाँ पे आएगा ₹5, 6 एंड यहाँ पे आएगा ₹10। ओके, समझो आपको यहाँ पे ये। तो देखिए अभी जैसे ये हो गया, तो हम लोग यहाँ पे कैल्सी है मेरे पास, मैं जिस कैल्सी में यहाँ पे पुट करूँगा कि क्या होगा। ओके, देखिए नॉर्मल कैल्सी मोड, तो 1/25। ओके, नॉर्मल करता हूँ, 1/25 इंटू 20, ये आएगा मेरा आंसर 0.8। ओके, इस तरह मैं सब करूँगा तो ये आएगा आंसर 0.5, यहाँ पे 0.8, यहाँ पे 1.2, यहाँ पे 1.5, यहाँ पे अगेन 1.5, यहाँ पे 0.75, यहाँ पे 1, और यहाँ पे 0.75। तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, देखिए आपका ऐड कीजिए, 5 प्लस 0.8 प्लस 1.2 प्लस 0.75, कितना हो गया ये ऐड किया तो 7.75। उसी तरह पार्ट बी के लिए आएगा वैल्यू 9, इसके लिए आएगा 13.05। क्या करूँगा मैं, 10 प्लस 0.8 प्लस 1.5 प्लस 0.75। ओके, ऐड करके ये आएगा 6 प्लस 0.5 प्लस 1.5 प्लस 1, ये आएगा 9। तो ये हो गया टोटल कॉस्ट कितने पड़ रहा है आपको, 7.75 पड़ रहा है, और बेच कितने में रहा है आपको 80। ओके, 8 रुपीज़ में, 80 नहीं 8 रुपीज़। तो कितना आपको मिलेगा, आपको यहाँ से मिलेगा 0.25, 9, 10 माइनस 9 ये हो जाएगा 1, 14 माइनस 13.05 ये हो जाएगा 0.95। तो इतना आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। ओके, तो ये आपको समझा यहाँ पे आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो ये टेबल यहाँ पे बन गया ना। टेबल बनने के बाद मुझे फॉर्मेट करना है एलपीपी, तो मैं देखिए कैसे करता हूँ एलपीपी को फॉर्मुलेट ना। तो मैं बोलता हूँ लेट x1, x2 एंड x3। ओके, बिकॉज यहाँ पे कितने प्रोडक्ट है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास 3 प्रोडक्ट है। तो डिनोट्स क्या डिनोट्स करते हैं, ये डिनोट्स द नंबर ऑफ 3 टाइप्स ऑफ पार्ट प्रोड्यूस पर आर। ओके, अगर आपको सिंपल वे से लिखना है यू कैन राइट इट सिंपल है, लेट कैसा करके, लेट x1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ
पार्ट ए प्रोड्यूस्ड पर आर। सिमिलरली x2 के लिए यहाँ पे होगा नंबर ऑफ पार्ट बी प्रोड्यूस पर आर। x3 के लिए होगा नंबर ऑफ पार्ट सी प्रोड्यूस पर आर। ओके, ये ऐसा स्टेटमेंट आएगा। अगर आपको इस तरह नहीं लिखना तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं ना। उसके बाद आएगा मेरा एलपी फॉर्मुलेशन। तो एलपी फॉर्मुलेशन बनेगा यहाँ पे, देखिए एलपी फॉर्मुलेशन। ओके, मुझे एलपी फॉर्मुलेशन करना है यहाँ पे। तो एलपी फॉर्मुलेशन कैसे होगा यहाँ पे, तो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, जेड मैक्स, मुझे प्रॉफिट करना है। तो जेड मैक्स इक्वल टू कितना प्रॉफिट आपको आ रहा है, तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा लास्ट कॉलम में। ओके, लास्ट रो में, सॉरी। प्रॉफिट कितना है यहाँ पे एक्स के लिए, x1 के लिए मतलब पार्ट ए के लिए 0.25 x1 प्लस पार्ट बी के लिए है मेरा 1, तो ये 1x2 प्लस 0.95 x3। ये हो गया मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बना है मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सिमिलरली सब्जेक्टेड टू st, सब्जेक्टेड टू। ओके, शॉर्टकट में लिखा पे क्या होगा, सब्जेक्टेड टू आर्स आना चाहिए। क्या कंस्ट्रेंट, क्या आएगा कंस्ट्रेंट और ड्रिलिंग। क्या आएगा यहाँ पे कंस्ट्रेंट और ड्रिलिंग, कंस्ट्रेंट और शेपिंग और कंस्ट्रेंट और पॉलिशिंग। ओके, आर्स में किस में आते हो, आर्स में। तो यहाँ पे लिखा कैसा होगा, हमने यहाँ पे आर्स में चाहिए करके हमने क्या किया, ये कैपेसिटी पर आर था ना, पर आर, बट मुझे चाहिए इन आर्स, पर आर नहीं चाहिए। तो क्या हो जाएगा, जो लिखा था यहाँ पे वैल्यू मतलब था ना वो 25 40 25। ओके, देख सकते हैं आप यहाँ पे था ना ये वैल्यू यहाँ पे 25 40 25 25 20 20, ये पर आर में था, बट मुझे चाहिए इन आर्स में। तो मैं क्या करूँगा, उसको आर्स में लिखूंगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पिंक कलर में लिखा है रेसिप्रोकल में, तो वो ही होगा उसका। तो देखिए कैसे होगा ये, सब्जेक्टेड टू 1/25 ऑफ x1 प्लस 1/40 ऑफ x2 प्लस 1/25 x3। कितना होना चाहिए, कैपेसिटी कितना है उसका, ओके, पर आर कितना कैपेसिटी, 1 घंटे कैपेसिटी। तो ये यहाँ पे 1 लिखा है, पे कितना 1 यहाँ पे आया। बिकॉज क्यों आया 1 यहाँ पे, कि इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, कैपेसिटी मुझे निकालना है पर 1 आर पे के ऊपर। ओके, तो ये आएगा, तो ये होगा कंस्ट्रेंट ऑन ड्रिलिंग मशीन। ओके, मशीन। सिमिलरली यहाँ पे आएगा शेपिंग के लिए 1/25 ऑफ x1 प्लस 1/20 ऑफ x2 1/20 ऑफ x3। ओके, पिंक लिया मैंने 25 20 और 20। ओके, अगेन लेस देन इक्वल टू 1। ओके, मतलब नो लार्जर देन, ये होगा कंस्ट्रेंट ऑन। ओके, स्टेटमेंट लिखना आपको, कंस्ट्रेंट ऑन, यहाँ पे होगा शेपिंग मशीन, कंस्ट्रेंट ऑन शेपिंग मशीन। सिमिलरली कंस्ट्रेंट ऑन पॉलिशिंग क्या होगा, 1/40 x1 1/30 x2 1/40 x3 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1। ये हो जाए कंस्ट्रेंट ऑन पॉलिशिंग मशीन। तो ये होगा 1/40 ऑफ x1 प्लस 1/30 ऑफ x2 1/40 ऑफ x3 लेस देन इक्वल टू 1। ये होगा कंस्ट्रेंट ऑन पॉलिशिंग मशीन, कंस्ट्रेंट ऑन पॉलिशिंग मशीन। तो यहाँ पे आएगा एंड करके लिखना है, एंड नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट क्या होगा, x1 x2 एंड x3 शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन 0। यहाँ पे डैश करो के लिखोगे नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। ओके, तो ये हो गया आपका फॉर्मुलेशन ऑफ द सम। ओके, so thank you for watching my video.